खिलाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ आराम से। हाँ गिराना मत। हाँ? मुझे भी चाहिए। मुझे अरे गिराना मुझे- मत। ये लो, तुम भी लो। मैं भी बैठूंगा। सबको मिल तो गया ना? हाँ? अगर तुम इस बीज को खा जाओगे ना तो तुम्हारे अंदर पेड़ उगेगा। अरे बकवास मत करो ऐसे। आज क्रिकेट क्यों नहीं खेला? हमारी बॉल टूट गई थी। तो एक काम करो ना, इसे हिट बॉल बना के खेलो अच्छे से। हम तो वो खेल रहे थे लेकिन फिर ये दोनों लड़ने लगे। हाँ क्या हम इसे मार सकते हैं? बोलिए ना। कोई जरूरत नहीं है। भैया वीनू ने लड़ाई शुरू की थी, ये बहुत परेशान करता है हम सबको। हे हे। मीनू भैया तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। लो एक और लो। जरा बॉल दिखाना। बस नमक भरा है इसमें। खरीदने से पहले सही से चेक करना। क्या हमें पैसे दे सकते हो? हम अच्छे से देख कर लेंगे। हाँ जरूर। पता नहीं लोग कब से बॉल खरीदने लगे। हम तो बॉल बनाते थे, वो भी बहुत अच्छा। पता है कैसे? हम लोग साइकिल के ट्यूब को ना ऐसे लंबा लंबा काट लेते थे और उसको एक साथ बांध कर ना बॉल बनाते थे। क्या वो उछलेगा? हाँ, उछलेगा क्यों नहीं। बहुत स्पीड में उछलता था और एक शॉट मारो तो बहुत दूर जाता था। मैं तो कहता हूँ तुम बच्चों को ना ये सब बनाना सीख लेना चाहिए। आपने कुछ बनाया है क्या? अरे तो ऐसे ही बोल रहा हूँ क्या। आप असल में काम क्या करते हैं? मैं विदेश के एक बहुत बड़ी कंपनी में चीफ अकाउंटेंट हूँ। काम तो बेकार है लेकिन पैसे अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन काम में मज़ा नहीं आता। आप मैकेनिक हो ना? वो मेरा जुनून है, ये किस्मत है। अच्छा मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? क्या हम हाथ की लकीरें देखकर जान सकते हैं कि हमारी शादी कितनी बार होगी? बताइए ना। क्यों नहीं जान सकते? बताओ, हाथ दिखाओ अपना, बताओ। क्या तुम्हारे बाल में भी बस एक ही है, एक ही बार शादी होगी तुम्हारी। तो दो। अरे दिखाना। मेरे सिर पे 3 है। 3 नहीं 30। ये इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तुझे। ए चुप कर सच तू। तो बोल रहा हूँ। या मंजुलन भैया, हाँ मेरी दादी ने बताया कि आपके पापा कहानी लिखते थे। हाँ, वो नाटक लिखते थे और बहुत अच्छे लिखते थे, इसलिए हमें कभी नाटक की कमी महसूस नहीं हुई। अभी हम खेल नहीं सकते हैं तो आप हमको कहानी सुनाओ। लेकिन कोई झूठी कहानी नहीं। सच्ची कहानी सुनाओ? ठीक है, लेकिन क्या बोलूं? ठीक है, मैं एक भूत की कहानी सुनाता हूँ। मुझे भूत की कहानी अच्छे से पता है। ये कहानी वो नहीं है जो तुमको पता है। ए सुबी को कुछ ए नहीं चुप पता करना है। तुम लोग। एक समय की बात है, एक नदी किनारे एक घर हुआ करता था, बहुत ही सुंदर सा घर। और एक भूत उस नदी में एक छोटे से नाव में बैठ के जा रहा था और उसने नदी किनारे 2 बच्चों को खेलते हुए देखा, एक छोटी सी लड़की और एक छोटा सा लड़का। भूत को देखकर बच्चे एकदम डर गए और अपनी मां के पास भागने लगे। भूत भी उनके पीछे गया। अपनी नाव को नदी किनारे रख के वो भी उन बच्चों के पास जाने लगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, उसे किसी का भी डर नहीं था। उनके बीमार पिता की फिक्र ना करते हुए उस भूत ने अपने कमरबंद से एक लाल थैली निकाली और उन बच्चों को अपने पास बुला लिया। लेकिन उस छोटे लड़के को यकीन था कि उसकी माँ उन्हें किसी भूत को नहीं देगी। वो भूत उनकी माँ के करीब खड़ा हो गया और बार बार पास बुलाने लगा। अपनी आंखों के सामने सोने के सिक्के देखकर मां चौंक गई। अचानक से भूत उस छोटे लड़के का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा और डरकर वो लड़का अपनी मां को कसकर पकड़ने लगा। मां बहुत रोती रही, लेकिन भूत ने हार नहीं मानी। भूत ने ठान लिया कि वो वहां से कम एक बच्चा तो ले ही जाएगा।
उस लड़के का हाथ माँ के हाथ से धीरे धीरे छूटने लगा और वो लड़का भूत के कैद में फंस गया था। लेकिन उसकी माँ अपनी जगह से उठी तक नहीं। एक हाथ में सोने के सिक्के और एक हाथ में अपनी बेटी हाथ में पकड़कर वो वहीं पर बैठकर रोती रही, लेकिन हलचल कुछ नहीं। वो लड़का ये देखकर चौंक गया। भूत ने उसे जबरदस्ती खींचकर अपने नाव में बिठाया और फिर भी उसकी माँ उसके पीछे नहीं आई। उसकी माँ उसे प्यार नहीं करती थी, ये सोचकर उस बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। अपने पिता की मौत के बारे में उस बच्चे को अपनी माँ ने कुछ भी नहीं बताया, इसलिए वो लड़का उस भूत के साथ चला गया भूतों की दुनिया में। तो उस लड़के के पापा मर गए क्या? मार के उन्हें जला भी दिया। तुम कुछ भी नहीं समझे, बकवास कहानी है। मैं तो जा रहा हूँ। रुक, मैं भी आ रहा हूँ। चलो निकलते हैं। अरे विनू, मेरे लिए रुक, मैं भी आ रहा हूँ। मुझे ये कहानी अच्छी लगी। ये सच्ची कहानी है क्या? हाँ बिल्कुल सच्ची है। मुन्नी हट जाओ। फिर क्या हुआ? वो भूत उस लड़की को लेके गया क्या? अरे क्या होगा, एक सुंदर सा राजकुमार आके उस लड़की से शादी कर लिया। उस राजकुमार का नाम था सुरेश। अब तो उनके बच्चे भी हैं। अच्छा सुनो, हम 2 दिनों में वापस आ जाएंगे। क्या मैं ये घड़ी ले जा सकता हूँ? आ जाओ भाई। बच्चों हाँ, ध्यान ठीक से रहना। हाँ? इसे घर नहीं जाना है क्या? अरे ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है, मंजुलन भाई, आराम से जाना। बाय बाय। बाय। पीछे। उसे पक्का भूत ले गया होगा। क्लास में जाओ। अच्छा, तूने कभी च्युइंगम खाई है क्या? हाँ, पर मेरे पापा कहते हैं ज्यादा मत खाओ, इससे मौत भी हो सकती है। नहीं, वो सच नहीं है। बस इतना है कि पेट में दर्द होता है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने बहुत बार खाई है ना। बाद में मीठापन चला जाता है और वो रबर बन जाती है और मुंह में चिपक जाती अच्छा। है। अरे अरे मैं नहीं, मदद कोई बात करता नहीं। हूँ। मेरा भी खाने का बहुत मन कर रहा है। पापा शुक्रवार को खरीद कर लाएंगे। फ्राइडे को क्या स्पेशल है? अरे मेरा बर्थडे है ना। हाँ, मेरा बर्थडे भी उसी दिन है। अच्छा? ये आने वाला फ्राइडे ना, उसी दिन। आह, सेम पिंच। टीचर, देवू, देख तेरा बलराम आ गया। तू इसे पसंद करता है? ए मायावी, हम लोग मैजिक मालू को सपोर्ट करते हैं। कन्नन को जुम्मन तम्मन पसंद है, उनके पास बाइक है ना, इसलिए। जेल जो, ये ले तेरा बैग। मुझे सुपांडी पसंद है, वो बहुत मजेदार है। किसी ने तुमसे पूछा? तुम सब हमारे साथ आ रहे हो? मैं घर जा रहा हूँ। अरे ये रूल नोटबुक के पेज खाली है। अच्छा, हाँ सच क्या? में? दिखा दिखा। आज पहली बार आप मेरी गाड़ी में बैठी हैं। वो देवी मैडम और कोई बिट्टू दिक्कत तो नहीं हो रही है चैटन ना? क्यों ना कल हम कहीं घूमने के लिए चले? है, किसी को बताना नहीं। हाँ, बच्चों को समझाना जरूरी है। कन्नन भाई, तुझे पता है इस आने वाले फ्राइडे को रेमा का बर्थडे है। कोई गिफ्ट बनाना उसके लिए। कल तू मेरे साथ भागने के लिए आएगा ना? कन्नन भाई फर्स्ट आएगा, देख लेना। तुझे भागने के नियम भी पता है क्या? भागने के कौन से नियम होते हैं? बहुत सारे नियम होते हैं, पहले जाके वो सीख ले। ऐसे ही फेंक रहा है। ओ, जल्दी से घर चले जाओ, बच्चा चोरी करने वाले आ गए हैं। कहाँ? वो कार दिख रही है, मैंने एक्शन फिल्मों में देखा है। अंदर चोर बैठे होते हैं, अगर पकड़े नहीं जाना है तो घर जाओ। ए, बकवास मत कर। ठीक है, मत मान। अरे यार, तेल ले लो, तेल 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 ले लो, तेल तेल। ये तेल बेच रहा है। कितना झूठा है सुबी। उसकी हर बात झूठी है। ये देखो, ये पूरा का पूरा बांस का बना हुआ है। ठीक है। अरे भास्कर, आम लेकर कहाँ जा रहे हो? इधर लो। मीठे हैं क्या? ये इतने सारे आम तुम? मैं थोड़ा बिजी हूँ, हाँ? आके बात करता हूँ। हाँ? इसे भागने की इतनी जल्दी क्यों है? चक्कर क्या? कुछ बताया भी नहीं इसने। अरे रेमा, तू यहाँ कैसे? फातिमा कहाँ है? वो देवू के साथ बाहर गई है। आपकी स्कूटर कहाँ है? खराब हो गई? अरे वो मैंने मंजुलन से खरीदी थी, वो उसके पापा की थी। विदेश जाते समय मुझे देकर गए थे। जब भी यहाँ आते हैं ना तो स्कूटर पे एक बार घूमने जरूर जाते हैं मेरे साथ। हैं? ये बाइक किसने बनाई? ये कन्नन भाई ने बनाया। अच्छा,
हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। तुम लोग तो बहुत तेज हो भाई। कल स्कूल में स्पोर्ट्स डे है क्या? हाँ। तुम सबसे अच्छे हो क्या स्पोर्ट्स में? नहीं, कनन भाई है, इसने रेस में भाग लिया है। देखना यही फर्स्ट आएगा। हो, तो तुम बहुत तेज दौड़ते हो। मैं भी कभी ऐसा ही था। अपने स्कूल के टाइम में स्पोर्ट्स चैंपियन हुआ करता था। स्पोर्ट्स में जीतने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, इसीलिए मैं चैंपियन बन गया था। सुनिए, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ फिर तो ठीक है, वरना शेर भी लकड़बग्गा बन जाता है। पापा, इनके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, इन्हें जाने दो। अच्छा, तो फिर जाओ। अच्छा सुनो, मार्टिन लूथर किंग ने जो कहा था उस बात को हमेशा याद रखना तुम लोग। कुछ अच्छा है क्या? हाँ, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो भागो, भाग नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन कुछ ना कुछ मूवमेंट होना ही चाहिए। एक जगह खड़े रहोगे तो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। ठीक है, जाओ बेटा। ये काम क्या करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी में है। बाय। अच्छा सर, ये ट्रॉफी स्टेज पर क्यों रखी जाती है? अरे वो इवेंट के समय है, स्टेज पर इसे रखना पड़ता है। लेकिन क्या है ना कि ये हम कभी किसी को देते नहीं है, बस ऐसे ही रखी रहती है, बस ऐसे देखने के लिए। वो क्या है ना कि इसे देखकर लोगों के अंदर मोटिवेशन आता है। आ जाइए। हाँ, जल्दी आ जाइए। हाँ, सारा प्रोग्राम अच्छे से होना चाहिए। इसको वहीं रखता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ इसे रख दीजिए। तुम सब ठीक से खेलना, ठीक उसे है ना? वहाँ पे रख दीजिए। हाँ बढ़िया। हाँ ठीक है, रख देता हूँ। बाकी ठीक है ना? जॉन सर, प्लीज माइक पॉइंट पर आ जाइए। सारे बच्चों के नाम मैंने फाइनल कर दिए। ठीक है। कनन कहाँ है? अरे कहाँ था? जल्दी चल। हाँ, जिन्होंने रनिंग में अपना नाम दिया है वो जॉनसन सर के पास रिपोर्ट करें। क्या कहा सर? टेस्ट नंबर 16 को बुलाइए। टेस्ट नंबर 16 जल्दी इधर आओ। करिए। यहीं खड़े रहना। हाँ, ये स्टॉप लाइन है, यहाँ से भागना है। लोगों ने क्या कर रहा है? चलिए हिस्सा यहाँ नहीं से। लिया है, वो लाइन से दूर रहे। जो लोग लॉन्ग जंप में भाग लेने वाले हैं वो लिली टीचर को रिपोर्ट ए करें। कनन, सुन, तू यहाँ वीनू के साथ नहीं भाग रहा है। अगर नियम के हिसाब से नहीं भागेगा ना तो जॉनसन सर बहुत मारेंगे। लड़कियों की दौड़ लंच के बाद शुरू होगी, तो बच्चों अभी इनके लिए तालियां बजाओ। सभी बच्चे चीयर करेंगे। Come on, 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 come on.
अरे क्या हुआ, तुम दोनों इतना उदास क्यों लग रहे हो? कुछ बोला किसी ने? आज की रेस में कन्नन एकदम लास्ट आया, हाँ पर पहले तो उसने विन्नू चेट्टन को हरा दिया था, हाँ। लेकिन आज ये सुबह से बुरी तरह हार गया। ओ अच्छा, हार गया। हार के बाद भी तुम्हें हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, क्योंकि हार के बाद भी अगर स्माइल करोगे ना तो हिम्मत बढ़ेगी तुम्हारी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ हारे कैसे? डर गए क्या? नहीं, भागते वक्त इसकी पैंट नीचे उतर गई थी ना, तो वो बहुत ही शर्मनाक था और फिर ये हार गया। हाँ। कन्नन भाई, इस जड़ी बूटी वाले पौधे से दर्द होता है। हाँ क्या हो गया? मछली ले लो। तुम्हारे पैर में भी चोट लगी है क्या? ताजी ताजी मछली। मछली चाहिए क्या? कुछ कुछ बच्चों में ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं होता, और अगर उनमें टैलेंट हो भी ना तो भी कोई फायदा नहीं। अपने टैलेंट को दुनिया के सामने ना दिखाने पर वो लोग पागल हो जाते हैं, बुरी तरह से पागल। पागल? मछली ले लो, मछली मछली मछली। इन सब से बाहर कैसे आऊंगा? तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं जवाब दूं इसका? ये सब एक ही रात में तो नहीं हो सकता। ये डर जो होता है ना, वो तैरना और साइकिल चलाना, ये सब सीखने जैसा ही है, इसलिए डरना नहीं चाहिए। बस एक बार सीख लोगे ना तो दोबारा कभी भूलोगे नहीं। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। कैसे समझाऊं मैं? ठीक है, जितना समझो उतना काफी है। ऐसा मत कहो मंजुलन भैया। अच्छा तुमने बहुत बार बाइक्स तो देखी होगी ना, स्कूटर्स होती है ना, इसका पिछला जो पहिया होता है वो जोर से घूमता है ताकि इसका जो आगे का पहिया है वो पहले घूम सके। उसी तरह हमारे पीछे रहकर कोई हमको सपोर्ट करे तो हम कामयाब हो सकते हैं, चाहे डर हो या फिर वो कुछ भी हो। बस हिम्मत करके आगे बढ़ते रहना है। पीछे कोई खड़ा हो मतलब क्या कहना चाहते हैं? एक बात बताऊं, तुमको ना सच्चे दोस्त की बहुत जरूरत है। हाँ। अगर वो दोस्त साथ में हो तो हम जीत सकते हैं। चल चलते हैं। ओके बाय। हाँ बाय। मिलते हैं। कन्नन, मैं तेरे पीछे चलूं क्या? हाँ तेरी मर्जी।